नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के चौथा पाठ अभिनव मनुष्य इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता का रचयिता कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी के इस कवि के परिचय को पहले देखेंगे। अभिनव मनुष्य इस कविता का रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। इनका जन्म ईस्वी सन 1908 में 1908 में इनका जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ है। मुंगेर जिले में इनका जन्म हुआ है। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई के बाद रेडियो विभाग में उद्योग काम करते थे, नौकरी करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक भी बने। वे रेडियो में जो काम करते थे वहां से वे बढ़ती लेकर वे सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में सेवा करने लगे। आगे चलकर वे भारत सरकार के अध्यापक बनकर कुछ दिन सेवा की। बाद में वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। हिंदी सलाहकार के रूप में भी ये नियुक्त हुए। ईस्वी सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। 1974 को इनका देहावसान हो गया। इस तरह रामधारी सिंह दिनकर जी ने पहले रेडियो विभाग में काम किया, बाद में भारत सरकार के सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने, बाद में हिंदी सलाहकार के रूप में ये सरकार में नियुक्त हुए। इस तरह सेवा करते करते वे 1974 में वे देहावसान निधन हो गए। कवि की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूप चाहा, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। इनके कविताओं में ऐसी रचनाओं में ऐसी शक्ति है। अभिनव मनुष्य पद्य भाग। इस अभिनव मनुष्य पद्य भाग को रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कुरुक्षेत्र रचना के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। इसलिए अभिनव मनुष्य इस कविता का आकार ग्रंथ कुरुक्षेत्र होता है। बाद में इस कविता को हम अब वाचन करेंगे।
कविता पार्ट 4 अभिनव मनुष्य, रामधारी सिंह दिनकर। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है भांदे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योमा से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, उनको पढ़ने के लिए। अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य का अर्थ होता है नया मनुष्य, नवीन मनुष्य, आधुनिक मनुष्य। वारी शब्द का अर्थ होता है जल, भाप। हुक्म शब्द का अर्थ होता है आज्ञा। व्यवधान शब्द का अर्थ होता है पर्दा, रुकावट, बाधा। सरित शब्द का अर्थ होता है इस कविता में नदी, सरिता। सिंधु शब्द का अर्थ होता है सागर, समुद्र। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। ज्ञेय शब्द का अर्थ होता है जानकारी। श्रेय शब्द का अर्थ होता है यश। कल्याण और मंगल भी उसका अर्थ होता है। अब हम अभिनव मनुष्य कविता में हमें इस कविता का विश्लेषण देखेंगे और आशय को समझेंगे। इस पद्य भाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव, वैज्ञानिक युग में आधुनिक मानव का विश्लेषण यह किया है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा, दिनकर जी ने इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं हमें कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। आज का मानव तो, मनुष्य तो प्रकृति के हर तत्व पर तो विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना। प्रकृति के हर तत्व पर तो उन्होंने
विजयी प्राप्त कर ली है, लेकिन स्वयं को वह नहीं पहचाना सका, अपने भाईचार को नहीं समझा, अपने भाईचार को वे नहीं समझकर भूल बैठ गया। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधन है। उन्होंने समझा कि प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त करना ही मानव का साधन है कर समझा। मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त करना मानव का साधना नहीं है, बल्कि कवि कहते हैं पहले मानव के बीच में जो स्नेह का बांध बांधना उनका विजय है, उनका सार्थक है, साधना है। वे उसे भूल बैठा। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम का रिश्ता जोड़कर अपने आपसी को दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। जो मानव के बीच में जो दूरी रहता है उसे मिटाए, वही मानव कहलाने का योग्य बनता है कर कवि इस कविता में कहते हैं। इस कविता से हम स्नेह, भाईचार और मानवीयता आदि को हम इस कविता के द्वारा सीख सकते हैं। इस कविता का भावार्थ विश्लेषण देखेंगे। कवि लिखते हैं, आज की दुनिया विचित्र और नवीन। दुनिया का अर्थ होता है विश्व। दुनिया, विश्व। आज की दुनिया विचित्र और नवीन, नया। नवीन का अर्थ होता है नया। आज का दुनिया विचित्र और नवीन है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति के हर तत्व पर आज मनुष्य ने विजयी होकर आसीन हुआ है। आसीन हुआ है शब्द का अर्थ होता है बैठा हुआ है, बैठना। आज प्रकृति के हर तत्व पर आज का मानव ने विजयी प्राप्त कर उनका बैठा है। जैसे वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सभी के ऊपर उन्होंने सभी का विजयी प्राप्त कर चुका है। वे भांदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुकुम पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है बांधे नर के करों में, करो इन्हें हाथ। आज आधुनिक मनुष्य के करों में पानी, विद्युत, बिजली, बाष्प, भाप आदि ने, वारी विद्युत भाप ने आज के मानव के हुक्म पर चढ़ते हैं और उतरते हैं। इतने उन्होंने इन पर विजयी प्राप्त कर ली है। वे पानी पर विजय प्राप्त कर ली है। इसका अर्थ है बारिश नहीं आता है तो भी वे बारिश को गिराने का काम कर सकता है, बारिश को बरसाने का काम करता है। ऐसा एक द्रावण को उन्होंने पहचान लिया है कि क्लोरोफ्लोरो द्रावण को ले जाकर उस पर फेंक देता है तो बादल पर पानी बरसने लग जाता है। ऐसा उन्होंने जान लिया है। हमें सूर्य का प्रकाश न मिलने पर भी वे बिजली को उन्होंने आविष्कार कर लिया है। और तापमान पर भी वे अपने आप उसे
किस तरह की ताप, ठंडा हो या गर्मी हो, किस तरह का तापमान चाहे, ऐसा तापमान को वे अपने हाथ में ही रख कर उसे आज उसके हुक्म पर ही चला रहा है। ये सभी उसके हुक्म पर चलने लगे हैं। इन पर सब पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है। चढ़ता है और उतरता है पवन का ताप, ताप यानी गर्मी। उनके आदेशानुसार ये सभी आज हम हो रहे हैं, ये सभी उसे हम आज देख रहे हैं। इसलिए प्रकृति के सर्वत्व पर आधुनिक मनुष्य ने आज विजयी प्राप्त कर चुका है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, बाकी बचा हुआ आज बाकी कुछ भी नहीं है उसके पास। सभी तत्वों पर उन्होंने विजय ही पाई है। प्रकृति के सर्व तत्व पर अंश पर उन्होंने विजय प्राप्त कर चुका है। लांग सकता नर, लांग सकता है, आधुनिक मनुष्य ने लांग सकता है कि सरित सरित गिरि सिंधु एक समान। आज मनुष्य ने सरित नदियों को, गिरि पर्वतों को, सिंधु सागर समुद्रों को एक समान लांग सकता है। इतना वे आविष्कार कर लिया है कि प्रकृति के जो मानव से जो असाध्य थे वे सभी साध्य कर लिया है। इस तरह प्रकृति के हर तत्व पर आधुनिक मनुष्य ने विजय प्राप्त कर लिया है। कभी आगे कहते हैं यह मनुज, आधुनिक मनुष्य जो है यह मनुज अब जिसका गगन में जा रहा है यान, आज आकाश की ओर उनका यान जा रहा है। हवाई जहाज में वे सवारी करते हुए जा रहा है। तो उसे देखकर कांपते, जिसके करों को देखकर परमाणु, कांपना यानी डरना, कांपना डरना, परमाणु सभी ने आज डर रहे हैं इनके आते हुए देखकर। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, आज का जो सृष्टि इतना श्रृंगार हुई है उसका कारण ही आधुनिक मनुष्य है, मनुष्य है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगर, आज ज्ञान का, विज्ञान का आलोक बड़ा भंडार घर बनकर आज मानव साधना किया है। योमा से, योमा से आकाश से पाताल तक, पृथ्वी का तल, पाताल पृथ्वी का तल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, ज्ञेय ज्ञात है। आज आधुनिक मनुष्य ने आकाश से पाताल तक जो सब कुछ प्रकृति के हर तत्व है उन सभी का ज्ञेय ज्ञाता आज बन चुका है आधुनिक मनुष्य ने। पर न यह परिचय मनुज का, सभी पर तो आधुनिक मनुष्य ने विजय प्राप्त कर बैठा है, विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन न यह परिचय मनुज का, लेकिन इस मनुष्य को इसका परिचय नहीं है। यह न उसका श्रेय, यह उनका श्रेय, चैतन्य जीवित का हम कहते हैं, यह उनका श्रेय नहीं है। प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त करना ही उनका श्रेय नहीं है।
उसका श्रेय यह होना चाहिए, वे यह करना चाहिए, इस पर उन्होंने विजयी प्राप्त करना है। पहले बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। वे तो आज बहुत बुद्धि होशियार आदमी बन चुका है, लेकिन उसे क्या करे, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। आज उन्होंने बहुत सारे आविष्कारों को कर डाला है, लेकिन इनसे उसे श्रेय नहीं मिलता है। वे प्रेम को भूल बैठा है। इन आविष्कार करते करते उन्होंने वे प्रेम को भूल बैठा है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान को उन्होंने भूल बैठा है। तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। कवि के अनुसार वो कौन ज्ञानी और कौन विद्वान है। विद्वान का अर्थ होता है बहुत पढ़ा हुआ। विद्वान और ज्ञानी वे है जो जिसने एक मानव और दूसरे मानव के बीच में जो अंतर होता है, द्वेष होता है और ज्यादा दूरी रहती है, इन दूरी को मिटाने वाला ही ज्ञानी है, विद्वान है कर कवि कहते हैं। और मानव भी वही मानव वे है, वे पहले मानव को वे प्रेम करे, वे मानव कहलाने का व्यक्ति कहलाता है। लेकिन कवि आधुनिक युग में मानव का इन जो प्रगति को ऐसे विश्लेषण करते हैं, मानव प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन वे मानव प्रेम को भूल बैठा है। वे मानव प्रेम को, इन दूरी को मानव से प्रेम का भानना वह उनका उद्देश्य होना चाहिए कर आधुनिक मनुष्य के बारे में अभिनव मनुष्य इस कविता में रामधारी दिनकर जी ने इस तरह कहते हैं। इस कविता का गायन फिर एक बार देखेंगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है भांदे नर के करों में वारी विद्युत भाव, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योमा से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर नया यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन।
श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। बच्चों, इस तरह रामधारी सिंह दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य, आधुनिक मनुष्य, इस कविता में आप इस कविता को अच्छी तरह से गाने का प्रयत्न कीजिए। और इस कविता में कवि ने आधुनिक मनुष्य के जो उनका जो साधना उनके बारे में कहा है, उसे अच्छी तरह से आप पता लगा लेना चाहिए। क्या आधुनिक मनुष्य ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर चुका है। उन्होंने भारी विद्युत भाप पर उन्होंने उनको अपना घरों में बांध लिया है। आधुनिक मनुष्य ने, आधुनिक मनुष्य ऐसा मनुष्य है, वे एक ही बार सरित, गिरी, सिंधु, शिखर, सागर, समुद्र, नदियों को एक ही बार लांग सकता है। ऐसा है आधुनिक मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के पास अब इस जगत में उनसे असाध्य काम कोई बचे नहीं है। और आधुनिक मनुष्य ने आज पूरे सृष्टि का श्रृंगार किया है। श्रृंगार के कारण करते ही आधुनिक मनुष्य है। और आधुनिक मनुष्य ने ज्ञान का, विज्ञान का आगर है। आज उनके मस्तिष्क में ज्ञान और ज्ञान इतना है, वे विद्वांस बन गया है। ऐसा बन गया है आधुनिक मनुष्य ने। इतना ही नहीं, आधुनिक मनुष्य को योमा से पाताल तक की ज्ञान भी उसे है। योमा से पाताल तक सभी ज्ञान के ज्ञाता है आधुनिक मनुष्य ने। लेकिन इन साधना उनसे मैं तृप्त नहीं कर कवि कहते हैं। मेरे अभिमत है कि मनुष्य का साधन यह होना चाहिए कि मानव के बीच में प्रेम का जो रिश्ता जोड़ना है, वह मानव का साधना होनी चाहिए। ऐसे साधनाओं को साधन कर वे आविष्कार करते रहे तो मैं उसे मानव कहलाने को योग्य कहता हूँ। लेकिन ये इतने विद्वांस बनकर ही मानव के बीच में दूरी हमें दिखने मिली, तो इतना विद्वांस बनकर हमें क्या उपयोग है कर समझते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इसलिए बच्चों, हम कितने भी बुद्धू हो, विद्वांस हो, ज्ञानी बने, लेकिन मानव प्रेम को नहीं भूलना चाहिए। मानवता को हम सजग रखना चाहिए। मानवता को हम कभी भी उसे नहीं छोड़ना है, न भूल बैठना है। इस तरह कवि इस कविता में मानव के साधना हो और वे क्या भूल बैठा है उसे को भी यह दिखाया है। इस तरह हम बच्चों हम भी कितने भी ज्ञानी बने, लेकिन हम मानव प्रेम को नहीं भूलना चाहिए। हम मानव
मानव से प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए और दूरी को हम मिटाते हुए हम जीवन को बिताना चाहिए। इस तरह हम बने कर कभी यह है विचित्र और नवीन। आज की दुनिया विचित्र है और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता है और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता है और उतरता है कर हम लिखना है। परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? आधुनिक मनुष्य के नर के घरों को देखकर परमाणु कांपते हैं कर हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। अभिनव मनुष्य इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है कर लिखना है। आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक मनुष्य ने किस पर विजयी पाई है? प्रकृति पर विजयी पाई है। नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? नर मनुष्य किन किन को एक समान एक ही बार में लांघ सकते हैं? नदी, पर्वत, समुद्र को एक ही बार में वे लांघ सकते हैं, एक ही समान लांघ सकते हैं। आज मनुष्य का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। हम इन प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। दूसरा मुख्य प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय समझाइए। प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय को समझाइए। तो हम लिखना है कि प्रकृति के वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सभी पर आधुनिक मनुष्य ने विजयी प्राप्त की है कर हम लिखना है। प्रकृति के सर्वत्र पर इन्होंने विजयी पाई है। और दूसरा प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? मानव का सही परिचय क्या है दिनकर जी के अनुसार? मानव का सही परिचय दिनकर जी के प्रकार इस तरह होता है। मानव के बीच स्नेह का भावना मानव का सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम की रिश्ता जोड़ता है, वही मानव कहलाने का व्यक्ति होगा कर वे कहते हैं। इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक दे सकते हैं? आपके मर्जी के अनुसार आप आधुनिक युग, मनुष्य का उड़ान, इस तरह कोई भी शीर्षक आप जो इस कविता को पढ़े हैं उसी तरह आपकी मर्जी के अनुसार शीर्षक दे सकते हैं। तीसरा मुख्य प्रश्न, भावार्थ लिखिए। यह इन पंक्तियों को दिया गया, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार, व्योमा से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। तो हम पहले इन पंक्तियों को किस कविता से लिया गया है उसे लिखना चाहिए। पहले इन पंक्तियों को
अभिनव मनुष्य कविता से लिया गया है कर पहले लिखना चाहिए। बाद में इस कविता के रचयिता कौन है उसे लिखना पड़ता है। इन पंक्तियों की इस कविता का कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इन पंक्तियों का विश्लेषण इस तरह लिखना चाहिए भावार्थ। इस पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहते हैं इस सृष्टि आधुनिक मनुष्य ने सारे सृष्टि का श्रृंगार के कारण करता है और वे ज्ञान का विज्ञान का विद्वान है और उसे व्योमा से पाताल तक आकाश से पाताल तक उसे ज्ञेय है ज्ञाता है वो। पर लेकिन वे उसे मानव का परिचय नहीं है। यह उनका श्रेय है। मानव का परिचय कर लेना उनका श्रेय होता है कर इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं। उदाहरण के अनुसार तुकांत शब्दों को पहचान कर लिखिए। तुकांत शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के अंत में एक ही तरह के अक्षर आते हैं, तो ऐसे शब्दों को तुकांत वाले शब्द कर हम पहचानते हैं। उदाहरण दिया है नवीन, आसीन कर दिया है। इन दोनों शब्दों में अंत में एक ही तरह के अक्षर आए हैं। न आया है पूर्व पद में, उत्तर पद के अंत में न आया है। उसी तरह आने वाले शब्दों को हम लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए भाप, ताप, व्यवधान, समान, श्रृंगार, आगार, श्रेया, ज्ञेया, श्रेया, जीत, प्रीत। इस तरह हम तुकांत वाले शब्दों को हम लिख सकते हैं और लिखना चाहिए। पांचवा मुख्य प्रश्न है पंक्तियां पूर्ण कीजिए। या कुछ पंक्तियों को दिया गया है और खाली जगह भी छोड़ा गया है। उन पंक्तियों को अब कविता के अनुसार इन पंक्तियों के खाली जगहों में हम शब्दों को भरना चाहिए। आज की दुनिया विचित्र और नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। खाली जगह है, यह खाली जगह में है भांदे नर के करो में वारी। खाली जगह है वह विद्युत भाप। हुक्म पर यह खाली जगह है, वह लिखना है चढ़ता उतरता है पवन का ताप। इस तरह इन खाली जगह में उत्तर को हम भरना है। पर्यायवाची शब्द लिखिए। यह समानार्थक शब्द को लिखने के लिए कहा गया है। पहला शब्द है दुनिया। दुनिया का पर्यायवाची शब्द होता है जगत, विश्व। विचित्र इस शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अनोखा। अनोखा आंचबिक। नवीन शब्द का पर्यायवाची शब्द नया, नव कर हम लिख सकते हैं। नर शब्द का पर्यायवाची शब्द मानव, मनुष्य। वारी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है
पानी, जल कर हम लिख सकते हैं। कर शब्द आया है इस कविता में। कर का अर्थ होता है हाथ अथवा हस्त, कर हम समान पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। आधार कर यह शब्द आया है, उसका पर्यायवाची शब्द घर, बड़ा घर कर हम लिख सकते हैं। सातवां मुख्य प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। कुछ विलोम शब्द दिया है। आज शब्द का विलोम शब्द कल, प्राचीन का विलोम शब्द नवीन, चढ़ता का विलोम शब्द उतरता, समान का विलोम शब्द असमान, अज्ञान का विलोम शब्द ज्ञान, जीत का विलोम शब्द हार होता है, असीमित का विलोम शब्द सीमित होता है, तोड़ा इस शब्द का विलोम शब्द तोड़ा, जोड़ा, तोड़ना, जोड़ना, ऐसे शब्द आते हैं तो हम इस तरह उन्हें विलोम शब्द बनाकर लिखना चाहिए। आठवां मुख्य प्रश्न, एक शब्द लिखिए। यह एक छोटे वाक्य है। उन वाक्यों के लिए एक ही शब्द लिखना चाहिए। सभी जगह में एक जैसे एक उदाहरण दिए हैं, सभी जगहों में का अर्थ होता है सर्वत्र, सभी जगहों में। आधुनिक मनुष्य आधुनिक मनुष्य, आज की दुनिया विचित्र और नवीन, इधर कविता में आया है। तो प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, सर्वत्र पर सभी जगहों में आज आसीन है, सर्वत्र है मनुष्य। सभी जगह में इसका अर्थ लिखना पड़ता है शब्द सर्वत्र। आसान पर बैठा हुआ है, आसन पर बैठा हुआ है, आसीन, आसन पर बैठा हुआ है। इस वाक्य का एक ही शब्द लिख सकते हैं, आसीन। बचा हुआ का एक शब्द लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं शेष। शेष जो बचा हुआ को हम शेष कहते हैं और इस शब्द को लिख सकते हैं। मनु की संतान मानव। विशेष ज्ञान क्या होता है? विज्ञान। अधिक विद्या प्राप्त विद्वान। अधिक जो विद्या प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम विद्वान कहते हैं। नेक्स्ट, अनुरूप शब्द लिखिए। अनुरूप शब्द लिखने के लिए यह दिया गया है। गिरी पहाड़। गिरी पहाड़ है। वारी क्या है? जल। गिरी का समानार्थक शब्द पहाड़, पर्यायवाची शब्द। वारी का पर्यायवाची शब्द जल। उसी तरह पवन वायु, सिंधु समुद्र तक हम लिख सकते हैं। जमीन आसमान, यह
विलोम शब्द को लेकर अनुरूपता किया गया है। जमीन, आसमान, आकाश, जमीन, आसमान, आकाश, पृथ्वी, नर, आदमी और हृदय। इस तरह अनुरूपता शब्द हम लिखना चाहिए। इस तरह कवि ने इस कविता में, अभिनव मनुष्य के कविता में कवि ने इन प्रश्नों का उत्तर लिखते लिखते आप अभिनव मनुष्य इस कविता में कवि क्या कहने जाने वाले हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।